खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। ज़बूर 133 की तिलावत करेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत से। ये सिर्फ 3 आयतों पर मुश्तमिल ज़बूर है, लेकिन इसके अंदर बड़ा सॉलिड मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसके अंदर। दाऊद का मजमूर है और इसकी पहली आयत से हम इसकी तिलावत करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। आमीन। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। मैं और आप हम सब बेदारी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद तू शख्सी तौर पर हमें बेदार कर, खुदावंद तू खानदानी तौर पर हमें बेदार कर, खुदावंद तू कलीसियाई सतह पर हमें बेदार कर। तो बेदारी लाने में जो एलिमेंट्स काम करते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ये है कि हम मुत्तहिद होकर दुआ करें, यूनाइट हो जाएं। जब लोग मिल जाते हैं, आप दुनियावी सतह पर देख लें, एक शख्स कम काम करेगा, अगर उसके साथ 3-4 लोग और मिल जाएं तो काम जल्दी भी हो जाएगा और ज्यादा काम होगा। ये असूल है। हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, 1 और 1 11 होते हैं। हालांकि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन मिसाल ये दी गई है कि 2 बंदे 2 ही हैं, अकेला अकेला है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब खिदमत के लिए अपने शागिर्दों को भेजा, रसूलों को, तो 2-2 को भेजा, 1 को नहीं भेजा। तो बाइबल मुकद्दस जो है इस बात को बड़ी अवलियत देती है। अगर हम चाहते हैं कि हम शख्सी तौर पर बेदार हों तो हमें रफाकत के अंदर आना पड़ेगा। आप अकेले रहकर कभी भी शख्सी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। हमें रूहानी तौर पर अगर बढ़ना है, कारोबार में बढ़ना है, तो हमें दूसरे लोगों की जरूरत है, हमें हेल्प की जरूरत है। हमें यह चीज अपने जहन में घुसा लेनी चाहिए, अपने जहन पर चश्मा कर लेनी चाहिए कि दूसरे लोगों की हेल्प हमें जिंदगी के तमाम शोबों में दरकार है। अगर कोई ये शख्स समझता है कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूं तो ये उसकी बेवकूफी। आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने जहन में ले लें, कोई बड़ा आइडिया आपके जहन में आ जाए, आप कोई बड़ी इन्वेंशन कर लें, उसके अंदर भी आपको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक शख्स ने सोचा, 2 भाइयों ने सोचा कि हम जहाज बनाएंगे। उन्होंने जहाज बनाने के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी, छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए। कभी वो छोटा सा टीन डब्बा लेते थे, वो कबाड़ खाने में गए, उन्होंने कहा जी हमें इस टाइप की चीजें चाहिए, कोई छोटा सा पंखा चाहिए, एक टीन दे दें बड़ा सा। टीन की बॉडी बनाई उन्होंने, टीन से ही उन्होंने उसके पर बनाए और कोशिश की, काफी उन्होंने तजर्बात किए। उन्होंने जहाज के उस मॉडल को बना लिया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था कि उसके अंदर लोग सवार हो सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और लोग आए और लोग शामिल हुए, उन्होंने आकर अपनी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज को इस तरह से कर लें तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, आपके मॉडल की पावर, वो बढ़ जाएगी और लोग उसके अंदर बैठ सकेंगे। पहले 2 लोगों का त्यारा बना, आहिस्ता 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 अब 1000 के करीब लोग भी एक त्यारे के अंदर सफर कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत से लोगों ने मिलकर काम किया है और ये मॉडल्स जो हैं ये डे बाय डे बेटर होते जा रहे हैं, तेज रफ्तार होते जा रहे हैं। जो पहला जेट त्यारा बना था वो इतना तेज रफ्तार नहीं था, उसके अंदर फ्यूल की टैंकी भी छोटी थी, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा बोझ उठाने का उसके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दूसरे लोग आए, उन्होंने उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस मॉडल के अंदर अपने आइडियाज फेंके और जब उन्होंने अपने आइडियाज दिए, उन आइडियाज को एक्सेप्ट किया गया, कबूल किया गया, उन आइडियाज के मुताबिक काम किया गया, तो वो मॉडल स्ट्रांग होता गया। इसी तरह जब शख्सी तौर पर कोई शख्स तरक्की करना चाहता है तो उसे दूसरे लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। आप एक इदारे के अंदर जाकर काम करना शुरू करते हैं, वहां पे दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इदारा बढ़ता जाता है। खानदान में भी अगर लोग एक दूसरे की सपोर्ट ना करें, बाहम मिलकर ना रहें, तो खानदान तबाह हो जाते हैं। और ऐसे खानदानों की तादाद ज्यादा है जहां पर भाइयों के अंदर नफाक पाया जाता है, भाइयों के अंदर ऐसी मोहब्बत नहीं पाई जाती जिससे वो एक दूसरे की बर्दाश्त कर सके। ये बात गौरतलब है कि खुदा जो है वो इस बात को जानता है कि हम सब फर्क फर्क तबीयत के लोग हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि बीवी बिल्कुल वैसा ही सोचे जैसा शोहर सोच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि शोहर बिल्कुल वैसा सोचे जैसा उसकी बीवी सोच रही है या उसके बच्चे सोच रहे हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे वैसे सोचे जैसे उनके वालिदैन सोच रहे हैं। हम सबकी सोचने की सलाहियत फर्क है। हम कब सोचते हैं या हम कैसे सोचते हैं, हम जितनी मालूमात रखते हैं उसके मुताबिक हम
आइडिया लगाते हैं और हम अपना स्टफ बाहर निकालते हैं। जितना ज्यादा किसी का नॉलेज है उतनी ज्यादा उसकी बात सॉलिड होगी, जितना ज्यादा किसी का नॉलेज कम है उतनी ज्यादा उसकी बात कमजोर होगी। लेकिन तो भी जितना भी नॉलेज उसके पास है, नॉलेज तो है, चाहे उसके पास 1 रुपया ही है, 1 रुपया तो है। अगर किसी के पास 1000 रुपया है तो उसके पास 1000 रुपया होगा, लेकिन 1 रुपए की भी एक वर्थ है, क्योंकि अगर 1000 रुपए में से एक पैसा या 1 रुपया निकाल दिया जाए तो फिर वो 1000 नहीं रहता, वो 9999 रुपए बन जाते हैं। तो 1 रुपए की अहमियत है। अगर किसी के पास छोटा आइडिया है तो आप उसको ये ना कहें कि भाई आपकी बात ठीक नहीं है, आप उसको कहें आपकी बात भी ठीक है, मैं भी ये कहना चाहता हूं, आए मिलकर कुछ करें। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन मिलकर रहें। अगर आप बॉडी को देखें, इंसानी बॉडी को, इंसानी बॉडी के अंदर तमाम अज़ा अलग अलग है। हाथ पूरे जिस्म में और 2 हाथों के अलावा और कोई इससे मिलती जुलती चीज नहीं है। पैर हैं, पैर भी फर्क है। आंखें जो हैं, आंखों का फंक्शन फर्क है, कानों का फंक्शन फर्क है, दांतों का फंक्शन फर्क है, जुबान का फंक्शन फर्क है, लेकिन ये सब एक ही बॉडी के अंदर है और ये सब एक ही सर का हुक्म मानते हैं। मैं और आप एक कलीसिया के अंदर हैं, हम सब अलग-अलग सलाहियतें रखते हैं, लेकिन हम सब खुदा यीशु मसीह की सुपरविजन में चलते हैं। ये बॉडी क्यों यूनाइट है? क्योंकि इस दिमाग ने से यूनाइट रखा हुआ है। अगर मेरी आंख की तरफ कोई तिनका आ रहा है, कोई डोर आ रही है, कोई पत्थर आ रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जहन ये कहे कि हाथों तुमने हिलना नहीं, आप ही आंख निकलन दो। कभी ऐसा होता? 1 सेकंड लगता है फौरन आप ऐसे कर। सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम है, सेकंड से भी उसको डिवाइड करें कम, माइक्रो सेकंड्स के अंदर जहन फैसला करता है कि हाथों जल्दी से आंख के आगे आ जाओ, क्योंकि पत्थर आंख की तरफ आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्राइस्ट की बॉडी जो है वो भी इसी तरह से काम करती है। अगर एक शख्स कमजोर है, वो बीमार है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है, तो दूसरा बंदा फौरन जाता है उसके घर में आटा लेके, उसके घर में चावल लेके, उसके घर में जरूरत की चीजें लेकर जाता है, फाइनेंशियली तौर पर उसकी सपोर्ट करता है, उसके साथ मिलकर दुआ करता है, उसको कपड़े फराहम करता है, उसकी जरूरत को पूरा करता है, उसकी तीमारदारी करने के लिए जाता है, उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़ा होता है, और अगर खुशहाली आ जाए तो फिर वो खुशी मनाने के लिए उसके साथ चला जाता है। तो चर्च जो है, चर्च के अंदर जितने अराकीन हैं, चर्च के अंदर जितने ईमानदार लोग हैं, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। वो एक ही बॉडी, फर्क नहीं, सिर्फ उनके फंक्शंस फर्क। मेल और फीमेल जो है ये दोनों मुश्तरक है। यहां पर जो बात हो रही, भाई बहन मिलकर रहे, यहां पर खाली भाइयों की बात नहीं हो रही, यहां पर बहनों की भी बात हो रही। तो बहनें भी बहन मिलकर रहे, भाई भी मिलकर रहे, मियां बीवी मिलकर रहे, वालिदैन दोनों जो है वो मिलकर रहे, बच्चों की कफालत करें, बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ मिलकर रहें, वालिदैन जो है वो बच्चों के साथ मिलकर रहें, और हम शख्सी तौर पर अपने मोहल्लेदार के साथ मिलें, उसके साथ रफाकत रखें, उसको जानें कि वो कैसा शख्स है। इसके लिए हमें संजीदा होने की जरूरत है और हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत है एक दूसरे के साथ। ये बहुत संजीदा बात है। अगर आप कमाल की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है वो सब यक राय थे। ये कितनी अजीब बात है। क्या उनकी राय एक हो सकती है? मैंने पहले बताया हम सब मुख्तलिफ ज़हन के मालिक। उनकी राय क्यों एक थी? क्योंकि वो मसीह के बैनर के नीचे थे। वो क्यों एक तरह का सोच पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को एक साइड पे कर दिया और वो वही कुछ करना चाहते थे जो खुदावंद के काम की भलाई के लिए, उसके काम को फैलाने के लिए बेहतर है। अगर मुझे ये लगता है कि मेरा आइडिया कमजोर है, मेरा आइडिया इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे पादरी साहब के आइडिया से 100% मुतफिक होना चाहिए। मुझे अपने आइडिया को साइड पे कर देना चाहिए कि ठीक है, मैंने एक आइडिया दिया है। जब हमने इस मिनिस्ट्री का नाम रखा था तो हम सब बैठे थे मिलकर दुआ करने के लिए। हम सब ने अपने अपने नाम दिए। पादी साहब ने भी नाम दिया, मैंने भी दिया, विलियम भाई ने भी नाम दिया, कुछ और लोग भी थे, रियाज भाई थे, भाई शाहिद थे, मुबीन भाई थे, शफीक भाई थे और भाई राजू थे, और काफी लोग थे वहां पर। और हम सब ने अपने अपने नाम दिए और हमने दुआ की। लेकिन मुबीन ने जो नाम दिया था वर्ल्ड सैल्वेशन चर्च मिनिस्ट्रीज, वो सिलेक्ट हुआ। हम सब फौरन पीछे हो गए क्योंकि हमें पता था कि ये खुदा की मर्जी। पादी साहब ने ये नहीं कहा कि भाई मैं सीनियर हूं, जो मैंने नाम रखा है वो माना जाए। ऐसे नहीं है, ये चर्च का काम है, ये तरीकाकार है। जब फैमिली के अंदर कोई बात की जाती है, कोई मशवरा किया जाता है, तो सब इस बात को अपना मशवरा, मैं समझता हूं कोई भी शख्स अगर आप किसी को भी मशवरा देते हैं तो कभी अपना मशवरा उस पर मुसल्लत ना करें। उससे कहें कि भाई मेरी ओपिनियन है, लेकिन आप सोच लें, देख लें। कई लोगों को मैंने देखा वो राय देते हैं तो फिर वो पीछे ही पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। ये गलत तरीका है, ये गलत रवैया है। अगर हम खानदान के अंदर हैं और आपका बच्चा अगर आपको कोई बात बताता है, वो कहता है कि पापा जी आप मेरा ख्याल से अगर ऐसा कर ले तो मैं समझता हूं कि आप कभी उसने कहो चुप करके बैठ होते बच्चा, ऐसे ना कहें, कभी उसको रद्द ना करें, क्योंकि उसका भी एक शख्सी तशख़्ख़ुस है, उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, चाहे वो छोटा है लेकिन वो भी अपने अंदर सोच रखता है, उसके अंदर भी खुदा ने दिमाग डाला है। तो आप कहेंगे बेटा बहुत अच्छा, आपने अच्छी बात की है, वेरी गुड, वेरी नाइस। और सोचें कि अगर बच्चे की बात ठीक है तो उसको कबूल कर लें।
اگر نہیں ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن دیکھو اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ وہ بچہ کہے گا تھینک یو پاپا، میں سمجھتا تھا کہ ایسے ہوگا لیکن آپ نے مجھے صحیح سمجھایا۔ اس طرح سے بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ بچے کو کہو چپ کر کے بیٹھ، تو اڈا دعایا ماما لگا تو میرا، یہ بدتمیزی ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اس طرح سے خاندان پھٹ جاتے ہیں، بچہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ سوچتا ہے کہ میری اوپینین کی میری فیملی کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے، میری رائے جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بچہ خاموش رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا تو نہیں بول رہا، کہتا جی تسی کر لو جو کرنا، میرا کی۔ بیوی کے ساتھ بھی اگر بیوی کی بات آپ نہیں مان رہے، اپنی ہی بات مسلط کیے جا رہے ہیں، تو ایک وقت میں کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ اس کو نگلیکٹ کرتے رہیں گے اور اس کی بات کو آپ نے رد کرنا ہے 100 دفعہ رد کریں، لیکن کسی طریقے سے اس کو یہ بتائیں کہ بھائی یہ بات جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے حالات کے اندر پوری نہیں اترتی۔ ہاں آپ کی بات میں نے اپنے ذہن میں رکھ لی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے میں یا 2 مہینے کے بعد جو بات آپ نے بتائی ہے وہ قابل قبول ہو، لیکن فی الحال اس پوزیشن میں آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے، ہمیں کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے متفق ہونا۔ وہ یک رائے تھے اس لیے نہیں کہ ان کی سوچ ملتی تھی، ان کا موٹیو ایک تھا، اور جو خدمت کرنے کے لیے جا رہے تھے، جو ارادہ ان کا تھا وہ یہ تھا کہ خداوند کا کام بہتر ہونا چاہیے۔ آمین۔ یہ عمارت جو ہے پتہ نہیں کتنے ہزار اینٹیں اس کے اندر، لاکھوں اینٹیں لگی ہوئی، وہ سب اینٹیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر ایک بھی اینٹ میں یہاں پر نکال دوں تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ بھدی لگنے لگ جائے گی، نظر آئے گا یہاں پر ہول ہے، کھپا ہے یہاں پر۔ بنیاد کے اندر سے ایک اینٹ نکال دیں تو بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ ہر شخص کی کلیسیا کے اندر، خاندان کے اندر، شخصی طور پر جتنے بھی متنفس اس کرۂ ارض پر ہیں، ان سب کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو کسی کو رد نہ کریں، کسی کو ریجیکٹ نہ کریں، کیونکہ باہم مل کر رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم شخصی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رفاقت میں آنا ہی ہوگا۔ جب ہم چرچ میں آئیں گے، ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اس سے ہماری روحانی ترقی ہوگی، شخصی ترقی ہوگی۔ اور جب شخصی طور پر لوگ ترقی کرتے ہیں تو پھر خاندان ترقی کرتے ہیں، کیونکہ فرد واحد سے خاندان بنتے ہیں۔ خاندان کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ شخصی طور پر جب باہم ملتے ہیں تو انہیں خاندان کہا جاتا ہے۔ تو جب لوگ شخصی طور پر ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر خاندانی ترقی سامنے آتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس میں ہم ایک دوسرے کو آنر کرتے ہیں، مل کر دعا کرتے ہیں، مل کر خدا کی پرستش کرتے ہیں، مل کر ستائش کرتے ہیں، مل کر تمام مسائل کا سامنا کرتے ہیں، تمام آزمائشوں کو مل کر فیس کرتے ہیں، اور پھر خدا نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ریوائول کی ایک بہت بڑی کنجی ہے کہ ہم مل کر پریئر کریں، مل کر سوچیں، مل کر ایجنڈا بنائیں، مل کر چلیں، اور خداوند ہمیں بڑھاتا جاتا ہے۔ دیکھیں لکھا ہے کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ جب کاہن کو مسح کیا جاتا تھا تو یہ خوشبودار تیل تھا جو مختلف مسالہ جات کو ملا کر بنایا جاتا تھا، اس کا عرق ہوتا تھا، اور اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ یہ تیل کسی اور کام میں استعمال کیا جائے۔ یہ فارمولا کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا تھا، یہ صرف کائنوں کو مسح کرنے کے لیے جو تیل بنایا جاتا تھا، یہ ایک منفرد اور سالڈ جو خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا، یہ وہ چیز تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ کوئی بھی بندہ پکڑ کے تیل لگا کے مال لے، یہ کائنوں کے لیے تھا۔ اور داؤد چونکہ کہانت کے سسٹم کو سمجھتا ہے، اس لیے اس نے یہاں پر مثال دی ہے کہ جب بھائی باہم مل کر کام کرتے ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ تیل جو ہارون کے اوپر لگایا گیا، بیش قیمت تیل جو کسی اور کام میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی مثال دی اس نے۔ میں جب شخصی طور پر خدمت کرتا تھا، میرے ساتھ اس وقت بھی 2 بھائی تھے، جب میں ابھی پادری صاحب کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا تھا، یہ میری خدمت کا پہلا سال تھا، بلکہ پہلے کچھ مہینے تھے، اور اس کے بعد پھر میں پادری صاحب کے ساتھ جڑ گیا، اور پھر میں اس سے پہلے کم لوگوں کے اندر خدمت کر رہا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ جڑا، ان کا نیٹ ورک بڑا تھا کیونکہ مجھ سے کئی سال پہلے سے خدمت کر رہے تھے۔ تو ہوا کیا، انہوں نے مجھے ان فیملیز کے اندر لے جانا شروع کر دیا۔ میں ان فیملیز میں گیا، میں نے وہاں پر گواہی سنائی، میں نے وہاں پر کلام سنایا، مجھے بہت سے موقع ملے کلام سنانے کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میری خدمت کے اندر، میری خدمت کو مؤثر بنانے میں، یا مجھے اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ میں اچھا کلام سنا سکوں، 2 بندوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، جس میں پادری صاحب ہے، پاسٹر جسٹن منیر اور پاسٹر ولیم سیمول۔ ان دونوں بندوں نے مجھے بہت موقع دیا تاکہ میں کلام سناتا رہوں، اور میں سناتا رہا، اور میں بہتر ہوتا رہا، اور میں زیادہ آڈینس کو فیس کرنے کے قابل ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں جڑا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ اگر میں ان کے ساتھ کبھی آتا کبھی چلا جاتا، کئی لوگ یہاں پر آتے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خدمت کریں، لیکن وہ آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں، آن ہوتے ہیں 1 سنڈے اور 5 سنڈے آف ہو جاتے ہیں، پھر 3 مہینے کے لیے آف ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے پہ آپ کیسے ٹرسٹ کریں گے کہ وہ بندہ ریلائبل ہے؟ آپ اسے کہیں گے شام کو آپ نے عبادت پہ آنا ہے، وہ کہے گا جی میں آ جاؤں گا، وہ آئے گا ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ نے انہیں کہا جی آپ کلام سنائیں، وہ کہے گا جی ڈیفینیٹلی میں آؤں گا، ہاللیلویا، خدا کے فضل سے میں آؤں گا، لیکن وہ آتا ہی نہیں۔ چھوٹی سی کوئی ریزن بنا کے وہ کہتا جی میں نہیں آ سکتا۔ تو کیا ایسے آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اس پہ؟ تو میں ان کے ساتھ لگا رہا،
ये मुझे चांस देते रहे और मैं बढ़ता गया, तरक्की करता गया, और मेरी ख्वाहिश है कि जब तक हम जिंदा रहें हम इसी तरह से खिदमत करते रहें। हालेलुया। और मैं इस चीज के लिए हमेशा दुआ करता हूं, जब भी मैं शख्सी तौर पर दुआ करने के लिए बैठता हूं, ये मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट प्रेयर है कि खुदा मैं जब तक जिंदा रहूं या जब तक मेरे दूसरे भाई हैं, जिस टीम को तूने हमारे साथ जोड़ा है, हम इसी तरह से खिदमत करते रहें जब तक हम इस जमीन से कूच ना करते। हालेलुया। क्योंकि मैं इस भेद को जानता हूं कि जब भाई बाहम मिलकर खिदमत करते हैं, मुझे ही पता है कि मुझे खुदा ने बुलाया है, मैं ये फख्र नहीं कर सकता कि मैं इनके बगैर बड़ा मुअस्सर हूं, और ये भी नहीं है फख्र कर सकते कि मैं दूसरे भाइयों के बगैर मुअस्सर हूं, या हम में से कोई और भाई भी, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर मुअस्सर। गरम मसाले का एक अपना टेस्ट है, हल्दी का एक अपना टेस्ट है, मिर्च का, नमक का एक अपना टेस्ट है, इन सब मसालों की अपनी अपनी अफादियत है, लेकिन जब ये हांडी के अंदर डाल के मिक्स हो जाते हैं तो एक अलग ही टेस्ट डेवलप कर देते हैं। कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। हालेलुया। आप खाली नमक ही खाते जाएं तो 2-3 मिनट के अंदर ही आप बोर हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाएगा। हल्दी खाते जाएं तो आप कहेंगे कि हल्दी क्या है, मिर्चें आप नहीं खा सकते, एक चम्मच ऐसे पकड़ के मिर्चें, लाल मिर्चें, आप कहेंगे क्या हो गया मुझे, लेकिन जब वो टेस्ट मिल जाता है सब बैलेंस हो जाता है। जब हम मिलकर बाहम काम करते हैं तो ये एक ऐसा बेशकीमत तेल है जिसकी खुशबू ना सिर्फ हमारी शख्सी जिंदगी पर आती बल्कि तमाम जगह पर फैल जाती है। हालेलुया। ये खिदमत जो है खुदा ने हमें दी है, ये ब्लेसिंग जो है खुदा ने हमें दी है। यकसा तौर पर मिलकर और सबके साथ मिलकर खिदमत करने से क्या होता है कि हम जल्दी से फैलना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक ऐसा तेल था जो खुशबूदार तेल था, जब मसा किया जाता था काहिन को तो ये खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती थी, क्योंकि ये एक यूनिक किस्म का तेल था। इसी तरह जब भाई बाहम मिलकर काम करते हैं तो खिदमत जल्दी से फैलती और हर किसी को पता चल जाता। आपको पता है एक जमाने में शुरू हुआ था 8 भैन भरा। ये 8 भैन भरा कौन ने? अनवर फजल। हालेलुया। ऐसे अनवर फजल ऊपर आया क्योंकि वो सब बाहम मिलकर काम कर रहे थे। कहता जी 8 भैन भरा, 8 भैन भरा। अनवर फजल को उसको कोई नहीं जानता था, सिर्फ 8 भैन भरा से। तो यूनिटी जो है वो जल्दी, जब हम यूनाइट होकर काम करते हैं तो फिर खिदमत फैलती है, हम तरक्की करते हैं, सब काम मिलकर हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2 भाई थे, वो हमारे इलाके में रहते थे और उनका वालिद जो था वो बहुत छोटे छोटे थे तो उनका वालिद फौत हो गया। उसकी माँ ने बर्तन वगैरह धो के, कपड़े धो के अपने बच्चों का, बच्चे भी 5-6 बहन भाई थे, वो 3 बहनें थी, शायद 2 भाई थे, तो छोटे छोटे थे। लेकिन उन दोनों भाइयों ने आपस में, हालांकि वो मेरे ख्याल से 7वीं-8वीं के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों मिलकर काम करेंगे, ना सिर्फ हम अपना घर बनाएंगे, वो किराए के मकान में रहते थे, उन्होंने कहा जी हम अपना घर भी बनाएंगे, हम अपनी बहनों की शादियां भी करेंगे, हम अपनी लाइफ को बेस्ट करेंगे, अच्छा बनाएंगे। और क्या हुआ कि वो इत्तेफाक से चलते रहे। दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी मिल गई, एक को लाहौर बोर्ड में और एक को सेक्रेटरीट में, और वो दोनों काम करते रहे। उन्होंने कमेटियां डाली, वो हर महीने ये सोचते थे कि हमने कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी। हर महीने वो एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करते थे। और हुआ क्या, आहिस्ता 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 उन्होंने जमीन खरीदी, उसके बाद उन्होंने उस प्लॉट के ऊपर घर बनाया, वो किराए के घर से निकल के वहां चले गए, उन्होंने अपनी एक बड़ी बहन की शादी कर दी और अब उनकी अपनी शादी हो चुकी, उनके बच्चे जवान हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है। और जब भाइयों में फूट पड़ जाती तो बना बनाया घर पीसो पीस हो जाता है। 2-2 लाख रुपए से आता है, फिर अक्के बक्के फेर देना, गिरवी च किते लब जे। भाई तुम एक जगह पे अच्छे भले बाप ने तुम्हारे घर बनाया था, तुम रह रहे थे, कुछ तरीकाकार होता है। आप ये कहें कि देखें जी भाईजान आपके बच्चे बड़े हैं, देखें मैं आपको तरीका बताने लगूं, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम खुदा के साथ चल रहे हो तो मुश्किल नहीं। भाईजान आपके बच्चे बड़े होने, आपने अपने बच्चों की शादी करनी, हमारे बच्चे छोटे हैं, क्यों ना हम सब मिलकर कुछ कमेटियां डालें 2 बड़ी, और हम एक घर आपको लेकर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसका नामा देखें 10,000 है तो हम सब 2-2 हजार रुपया उस नामे में हिस्सा डालेंगे। भाई बाहम मिलकर रहें। जब वो ये सोचेंगे कि ये इसके बच्चे हैं, हमें इससे क्या लगे, निकले बिचों मेरा तो एक दे 4 ने है, तो 4 कमरे मंगणगे तो मेरे को तो जगह थोड़ी जानी, हो कहेगा जी मैनू तो हिस्सा दो। ये नफाक की बात। जब हम खुदा से दूर होते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे दूसरे भाई को तकलीफ ना हो, मेरा दूसरा भाई तो रुल जाएगा, वो तो इस काबिल नहीं है कि वो जाके सेटल हो जाए कहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जिन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने मिलकर कमेटियां डाली। उन्होंने कहा भाई आपने अपने बड़े बेटे की शादी करनी है, हम 2 मरले का उसको घर बना देते हैं, और एक भाई जिसकी मंगनी की है उसको उसके ऊपर कमरा डाल देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी फैमिली को फैलाना शुरू कर दिया, उनको जगह देनी शुरू कर दी। कोई लड़ाई भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, बच्चे अपनी अपनी जगह पे सेट होते हैं। जब हम बाहर मिलकर रहते हैं तो मामला हल होते हैं, लेकिन जब हम मिलकर नहीं रहते तो फिर लड़ाई झगड़ा ही होता है और सब कुछ जो कुछ हमारे पास होता भी है वही हमारे हाथों से निकल जाता है। और आखिरी बात जो उसने तशबीह दी है, ओस से। पहाड़ों पर जब ओस पड़ती है तो उससे सब्जा उगता है। हालेलुया। तो जब भाई बाहर मिलकर रहते हैं तो ये ओस की तरह रिफ्रेश करता है, ये रिफ्रेशमेंट है। मैं कभी बहुत बुस जाऊं ना, पंजाबी बुस जाऊं,
ऐसे मैं थका हुआ हूँ तो मैं कभी इधर आता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर तो इसी घर में आता हूँ शाम के वक्त में, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इबादत पे जाना होता है। मैं बड़ा परेशान हूँ तो ये मुझे कोई ऐसी बात बताते हैं कि मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ। ये कभी काम से थके हुए आते हैं और ये परेशान होते हैं कि यार अब मैं थका भी हुआ हूँ, इबादत पे भी जाना है, लेकिन मैं जब इन्हें कोई गवाही सुनाता हूँ तो एकदम से फ्रेश हो जाता हूँ, कहते हैं यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, हालेलुया। और हम एक दूसरे को इस तरह से एनर्जाइज करते हैं, हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे की मुश्किलात को अपनी मुश्किलात समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और खुदावंद बरकत देता है। ये ओस की तरह है, ये फ्रेश करती है। जब ओस गिरती, कभी आप ओस के ऊपर चलने का इत्तेफाक हुआ आपको, शबनम के कतरों के ऊपर, तो आपको ऐसा लगता है, पुराने लोग जो है वो कहते हैं जूती उतारो और घास के ऊपर पैदल चलो सुबह सुबह, वो इतनी ठंडक आपके दिमाग तक यहां तक ठंडा हो जाता। तो जब भाई बहन मिलकर रहते हैं ना तो शैतान बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कितनी अच्छी खुशी की बात है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। अगर आप बेदारी देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो आप अच्छे बहन भाइयों को ढूंढें जो खुदा उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ रफाकत में वक्त गुजारें। फजूल मोड़ों के ऊपर खड़े होने से कुछ नहीं होना, उससे आपकी जिंदगी मजीद नीचे जाएगी, क्योंकि वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं वो अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी तो अपनी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, उन्होंने कहां जाना। एक बंदा जो खुद रास्ता भटका हो, आप उसको कहें कि भाईजान मैंने जाना है, वो आपको भटका देगा, क्योंकि वो तो खुद उसे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूं। अंधा शख्स जो है वो क्या बताएगा कि आगे क्या है, दीवार है या नाला आ रहा है या गटर का ढक्कन उतरा हुआ है, उसको तो खुद नहीं पता कि मैं किधर जा रहा हूं। तो जो शख्स मसीह के साथ चल रहे हैं, दुरुस्त रहनुमाई उनके पास। और कभी गलत लोगों के साथ मशवरा ना करें, इस बात पे मैं इसको खत्म करने लगा। गलत लोगों से मशवरा लेकर अपनी लाइफ के लिए कोई स्टेप ना उठाएं। हम ऐसा ही करते हैं। आप कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है, आप कारोबार करना चाहते हैं और आप एक ऐसे शख्स से मशवरा लेते हैं जो वेला है, जिनने कभी जिंदगी की नौकरी भी नहीं की थी, वो क्या मशवरा देगा भाई? उसको तो नौकरी का एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस का उसे क्या पता। उन्हें तो पलंग ही तोड़े ने बस, तो रोटियां खा दियां अब्बे दे पल्ले ते मशवरे देखो वाधू ने, तू इंज कर लै, तू इंज कर लै, तू उथे चला जा, तू इंज कमेटी पा, तू इंज कर, तू है बिजनेस कर लै, तू खीरे दी रेड़ी ला लै, तू इंज कर लै। वो उल्टे सीधे मशवरे दे, कहता 10 रुपए का विकदा ही खीरा, तू 500 खीरे बेच ले तो 5000 की दिहाड़ी। वो कहता है सुहाने ख्वाब दिखाता, वो खुद उसने कुछ भी नहीं किया। गलत लोगों से मशवरा ना लें। अगर आपने कारोबारी करना है तो किसी कारोबारी बंदे से जाके मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि कैसे होता है। अगर आपने दुआ करने के ताल्लुक से सीखना है तो उस बंदे के पास जाएं जो खुद दुआ करने का आदी है। अगर आप कलाम के बारे में सीखना चाहते हैं तो उस बंदे के पास है जिसे कलाम का नॉलेज है। आमीन। तो बहम मुतफिक रहें। आज से देखें मैं किस किस बात में दूसरों से डिसएग्री हूं। कोई बात नहीं, डिसएग्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर एक दूसरे से फर्क है। लेकिन अपने कॉज को देखें, उस मकसद को देखें जो खुदावंद ने रखा है। आप उस मकसद में, मैंने देखा है कि जब आपको नजर आएगा ना कि भाई मेरा यहां पर अगर मेरी बात को रद्द भी कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मसीह का काम तो हो रहा है, तो आप फौरन उस काफिले के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप यही कहते हैं कि मेरी मान दे कोई नहीं, तो मैं फिर की करना है, छड्डो परा जी, उत्थे तो कर देनी खिदमत। कई लोग ऐसे खिदमत कर रहे हैं, वो जाके मशवरा देते हैं, उनका मशवरा नहीं माना जाता, वो खिदमत ही छोड़ जाते हैं, किसी और पादरी लाभ दें। लेकिन अफसोस की बात के सारे पादरी उन्हें ऐसे ही मिलते हैं। एक मुझे ऐसा भी मिला पादरी जरा कहता मैं पादरी पुना छड़ देता। भाई ऐसा कौन सा पादरी जो खुद रिटायर हो गया, कहता मैं पहले खिदमत करना सा, मैं क्या हुण, कहना जी हुण कुछ भी नहीं। मैं कहा यार फिर तू खिदमत नहीं सा कर दिया, क्योंकि ये तो ऐसी चीज नहीं है, ये तो ताउमर तक चलती। मैं जब मरूंगा तभी मेरी जान छूटेगी, और अगर मैं छुड़ाने की कोशिश भी करूंगा तो खुदा ने नहीं मैंने छड़ना। मैं इस भेद को जानता हूं, अगर मैं खुदा से निकलने की कोशिश करूंगा तो मार बड़ी खाऊंगा। मुझे इस भेद का पता है, इसलिए मुझे मसीह में मजीद गहरा होना है। अब मेरी खुलासी कोई नहीं है, मैं एक ऐसा फौजी हूं जो मरते दम तक लड़ता रहूंगा। हालेलुया। जो मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं उनकी छुट्टी कोई नहीं है, क्योंकि आपने मसीह से दिल लगा लिया है, आपने मसीह को अपना दिल दे दिया है। अब जब तक इस जमीन पर हम हैं, किसी भी फॉर्म में, हाँ मेरी खिदमत बदल जाएगी, जब मेरी बॉडी की कुव्वत कम हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे से ऐसे बोला नहीं जाएगा, मेरे से ऐसे चला नहीं जाएगा, खुदा मेरी खिदमत को चेंज कर देगा, लेकिन मैं खादम ही रहूंगा। उस वक्त मैं बैठूंगा, मैं कुछ 20-25 नौजवानों को बिठाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, और वो मुझसे बरकत लेके जाएंगे, मुझसे दुआ कराएंगे, खिदमत मेरी जारी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो ये नहीं हो सकता कि आप आज खिदमत करें और कल आप कहें कि जी अब मैं खादम नहीं हूं, अब मैं खिदमत नहीं करता। ये कोई जॉब तो नहीं थी, ये तो ताउमर तक का एग्रीमेंट है खुदा के साथ। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए आज से हम रफाकत को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें, अच्छी रफाकत ढूंढें, तलाश करें, और फिर उस रफाकत में जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे कोयले आपस में दहकते हैं हीट बढ़ती जाती है। हालेलुया। और जैसे ही कोयला अंगीठी से बाहर जाता है वो ठंडा पड़ जाता है। हम ईमानदारों के बगैर कमजोर हैं, क्योंकि जब ईमानदार बाहम मिलते हैं तो खुदा अपना तख्त उनके दरमियान लगाता है। जब खुदा का तख्त लग जाता है तो फिर मामला सुलझने शुरू हो जाते हैं। आमीन। खुदा हम आप सबको बरकत दे।